यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 5 में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, किसी प्रतिक्रिया की अणुकता। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, प्रतिक्रिया की या अभिक्रिया की, प्रतिक्रिया की अणुकता। ये जो है प्रतिक्रिया की अणुकता, जैसे किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में जितने भी परमाणु, अणु या आयन एक दूसरे से टकराते हैं और टकराने के फलस्वरूप रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, तो जितने अणु या परमाणु या आयन टकराए हैं एक दूसरे से, उन परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को हम उस प्रतिक्रिया की अणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया की अणुकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कहते हैं। यहां देखिए, जैसे 2NO प्लस O2 एरो 2NO2, यहां पर आप ये देखिए कि यहां पर ये 2 है और ये एक 3 है, तो यहां पर मॉलिक्यूलरिटी, ये जो है अणुकता, अणुकता मॉलिक्यूलरिटी होगी 2 और 1 3। ये देखिए ध्यान से, यहां पर ये जो है इसके 2 मॉलिक्यूल और इसके 1 मॉलिक्यूल, तो ये हो गए आपका अणुकता कितना, इसका 2 और इसका 1, ये हो गया 3। अब देखिए इसकी अणुकता 3 है, तो इसको हम कहते हैं दिस इज टर मॉलिक्यूलर या ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये देखिए यहां पर, अगर यहां पर मॉलिक्यूलरिटी अगर 1 आता तो उसको बोलते यूनिमॉलिक्यूलर, एक आणविक। अगर मॉलिक्यूलरिटी 2 आती तो उसको बोलते बाईमॉलिक्यूलर, द्विआण्विक। अगर ये 3 है तो टर मॉलिक्यूलर या ट्राई मॉलिक्यूलर। यहां पर अब ये देखिए, इसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। 2 तरह के मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में हम 2 तरह के रिएक्शन को पढ़ेंगे। एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है? जो प्रतिक्रिया सिर्फ एक ही स्टेप में संपन्न हो जाती है उसको कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, या इसको हम सिंपल रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके जो है अणुकता, जितने मॉलिक्यूल हैं वो हो गई आपकी अणुकता। यही अगर आपका कॉम्प्लेक्स, जो कि बाद में पढ़ाएंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर रहता तो आप सीधा देख करके आप ये नहीं लिख सकते 2 और 1 3। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में होता क्या है कि उसमें देयर आर डिफरेंट स्टेप्स, जिसको कि हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन में कोई स्टेप नहीं है, इसलिए इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, यानी यह प्रतिक्रिया जो है सिर्फ एक स्टेप में होती है। अतः इसको हम इसमें जितने भी अणु हैं उनकी संख्या को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलरिटी। और एक बात और, एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन में जितनी उसकी अणुकता होती है उतना ही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। जैसे इसको हम रेट ला, सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए पहले क्या लिखते हैं? रेट, या रेट ला क्या होगा कि NO का पावर 2 और ये O2 का पावर 1, तो इसलिए आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना? 2 + 1 = 3। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका, इसलिए क्या है यह? दिस इज
थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां पर ध्यान दो, इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 3 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 3, यानी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितनी उसकी अणुकता उतनी ही उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ट्राई मॉलिक्यूलर या टर मॉलिक्यूलर, अणुकता इसकी 3 है यानी त्रिअणुक, और ये है आपका थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां पर ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। ये जो है, जैसे एक और एग्जांपल ले लो, PCl5 एरो PCl3 प्लस Cl2, ये जो है यहां भी, ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन है, बता रहे हैं। ये देखिए C में ले लो, जैसे O2 प्लस F2, ये भी क्या है, ये भी आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है। जैसे 2HI आयोडीन, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये होगा H2 प्लस I2। यहां पर आप देखिए ध्यान से, ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब है कि इसमें और कोई, इसमें इसका मैकेनिज्म नहीं है, इसमें सिर्फ ये प्रतिक्रिया सिर्फ एक ही पद में संपन्न होती है, तो इसका रेट लिखना भी आसान है। रेट या रेट ला क्या होगा, PCl5, तो यहां पर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना, 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, और यहां पर इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी की बात करें, मॉलिक्यूलरिटी ये देखिए 1 है, इसलिए क्या कहते हैं, दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यहां पर आप ध्यान दीजिए, एलिमेंट्री रिएक्शन में, जैसे आप इस एलिमेंट्री रिएक्शन में जितना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उतना ही मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर की प्रतिक्रिया, यहां पर मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर। तो आप देख लीजिए यहां पर, यानी जितने भी एलिमेंट्री रिएक्शंस या सिंपल रिएक्शंस होते हैं, उनमें जनरली क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी सेम। यहां पर भी आप देख लीजिए, यहां देखो, जैसे ये भी आपका, इसको पहले रेट लिख लो, रेट बराबर KO2F2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसका मॉलिक्यूलरिटी निकालोगे, मॉलिक्यूलरिटी अणुकता, तो अणुकता बराबर भी 1, तो ये क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यहां पर देखो, ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो यहां पर रेट हो जाएगा KHI का पावर में 2, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, 2, तो ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एंड मॉलिक्यूलरिटी अणुकता कितनी, 2, इसलिए ये होगा बाईमॉलिक्यूलर। ये है बाईमॉलिक्यूलर। यहां पर आप एक चीज ध्यान दे रहे हो कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जितनी अणुकता होगी उतने ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी जितने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलरिटी, क्योंकि ये जो है एलिमेंट्री रिएक्शंस किसको कहते हैं, या सिंपल रिएक्शंस, वे रिएक्शंस जो सिर्फ एक ही स्टेप में, एक ही पद में संपन्न हो जाती है, उसको कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में अभी हमने देखा एलिमेंट्री रिएक्शन, जितने भी एग्जाम्पल दिए थे वो क्या था, वो था आपका एलिमेंट्री रिएक्शन, क्योंकि ये ऐसी प्रतिक्रियाएं थी जो एक ही पद में संपन्न होती थी। अब यहां पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में ही आपका, ये अलग हेडिंग नहीं है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, उसमें क्या था, एक था एलिमेंट्री और एक था कॉम्प्लेक्स। वैसी प्रतिक्रियाएं
जो एक ही पद में संपन्न नहीं होती हैं, बल्कि एक बहुत सी सीरीज प्रतिक्रियाओं की बहुत सी सीरीज या बहुत से पद 1 2 3 पदों में संपन्न होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। वैसी प्रतिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं, एक से अधिक स्टेप्स में संपन्न होती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में जितने भी स्टेप्स होते हैं वो अपने आप में एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, पहले आप देख लीजिए कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम केवल संतुलित रिएक्शन को देख करके हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी नहीं लिख सकते हैं। यहां पर जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, ये जो है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का ये विघटन है। अब यहां पर आपको लग रहा होगा कि ये जो है यहां पर इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, नहीं है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की जो परिभाषा हमने आपको बताया कि ये एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहलाती है। एलिमेंट्री जो सिर्फ एक ही स्टेप में एक ही पद में संपन्न हो जाती है, एलिमेंट्री रिएक्शन। यहां देखिए सबसे पहले इसका मैकेनिज्म जो है, क्रिया विधि, यहां ये जो है आपका क्रिया विधि में ये जो है आपका N2O5 NO2 प्लस NO3 N2O5 NO3 एरो 3 NO2 प्लस O2। ये देखिए ये है आपका स्टेप, ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है। ये आपको ध्यान देना होगा। ये है यहां पर देखिए, ये हमने क्या बताया, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसमें 2 पद है, तो निश्चित तौर पर ये 2 पद में संपन्न होती है। सो दिस विल नॉट बी एलिमेंट्री रिएक्शन बट इट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब यहां पर ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है। यहां पर इसको पहले जोड़ करके आपको दिखा देते हैं। ये आपका ये और ये कट जाएगा, तो क्या बच गया, एक N2O5 और एक N2O5, 2 N2O5। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये 3 और 1 4, 4 NO2 प्लस O2। ये देखो तो यही ना तुम्हारा रिएक्शन है। ठीक है, ये तुम्हारा रिएक्शन है, हमें जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो है, अब तुम यहां पर ये देख लो, ये इसको हटा दो और इसको यहां से हटाओ, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, हमें जोड़ना नहीं है। ये जो है ये हम इसलिए दिखाए कि यहां पर ये मैकेनिज्म जो है, ये इस प्रतिक्रिया का मैकेनिज्म क्या है, एक से अधिक पद में है। सो इट इज क्लियर दैट दिस रिएक्शन विल नॉट बी एलिमेंट्री रिएक्शन बट दिस इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब यहां पर आप, ये अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है और ये भी अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी 1, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्री रिएक्शंस या सिंपल रिएक्शंस, जिनको कि हम एक से अधिक पदों में व्यक्त करते हैं, इनके सीरीज को ही तो हम मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे यहां पर इस प्रतिक्रिया के यह प्रतिक्रिया 2 पद में होती है, तो ये दोनों पद क्या है, इसका मैकेनिज्म है, इस प्रतिक्रिया का मैकेनिज्म है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये प्रत्येक एलिमेंट्री रिएक्शन, प्रत्येक स्टेप सेम रेट में हो, सेम रेट में नहीं है। यहां पर एक है स्लो स्टेप और एक है फास्ट स्टेप। आपको हम बताए थे कि केमिकल काइनेटिक्स में वैसी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो मध्यम गति की हो। ये बहुत फास्ट है और ये जो है यही स्लो है, यानी यहां पर इसी को आधार मान करके क्या बनाएंगे, यहां पर रेट लॉ सबसे पहले लिखेंगे। ये ध्यान रखिए, स्लो और फास्ट
इसकी गति को हम माप नहीं सकते। और ये जो है ये मॉडरेट रिएक्शन है, मॉडरेट मिडिल रिएक्शन, यानी जिसकी गति न काफ़ी स्लो है न काफ़ी तीव्र है बल्कि मॉडरेट है। यही स्लो स्टेप जो है इसी को हम कहते हैं क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट को, दर को निर्धारित करने वाला पद। यहां पर सबसे पहले आप रेट ला लिखिए। रेट ला क्या लिखोगे, रेट ला में ये देखो यानी स्लो स्टेप में यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यहां पर स्लो स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग, डिटरमाइनिंग माने निर्धारण, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। तो अब इसके आधार पर ध्यान दो, इसमें N2O5 यहां 2 दिखाई दे रहा है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हमने कहा कॉम्प्लेक्स को देखते ही मत लिखो, इसका मैकेनिज्म निकालो। मैकेनिज्म में स्लो स्टेप में कितने हैं, यहां रेट बराबर K और N2O5 का कितना अणु है जी, कितना अणु है, 1 अणु है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, इसलिए ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 1, इसलिए यह कैसा रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर। ये देखो देखने में क्या लग रहा है, देखने में लग रहा है बाईमॉलिक्यूलर है और इसका जो ये 2 है स्टैचियोमेट्रिक गुणांक ये पावर में आ जाता, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 नहीं, ये जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, मैकेनिज्म के आधार पर। और मैकेनिज्म अगर निकल गया तो रेट ला निकाल लो, रेट या रेट ऑफ रिएक्शन या रेट इक्वेशन भी कहते हैं, रेट ला इक्वेशन भी कहते हैं। तो रेट निकाल लो या रेट इक्वेशन निकाल लो, तो उसके बाद यहां पर इसके कितने अणु हैं, कितना पावर है, 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 फर्स्ट ऑर्डर, तो मॉलिक्यूलरिटी भी यहां पर ध्यान देना है 1, तो ये है यूनिमॉलिक्यूलर। अब जो है इसमें मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन, प्रतिक्रिया की क्रियाविधि। प्रतिक्रिया की क्रियाविधि, ये जो है प्रतिक्रिया की क्रियाविधि क्या है, मैकेनिज्म आपको पता है, मैकेनिज्म किसमें होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, यानी वैसी प्रतिक्रियाएं जिनमें एक से अधिक पदों में संपन्न होती है क्या कहलाती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में जो भिन्न भिन्न पद होते हैं, जो भिन्न भिन्न पदों में प्रतिक्रियाएं होती हैं, यानी प्रत्येक, आपको पता है अभी बताए हैं, प्रत्येक पद जो प्रत्येक स्टेप है वो अपने आप में एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो आप कह सकते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शंस या स्टेप रिएक्शंस की सीरीज को हम किसी प्रतिक्रिया की मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे यहां एक एग्जाम्पल ले लो 2NO2 प्लस F2 एरो 2NO2F। अब जो है यहां पर इसका पहले मैकेनिज्म देख लो, NO2 प्लस F2 एरो NO2F प्लस F, NO2 प्लस F एरो NO2F। यहां पर पहले जोड़ के देख लो, ये कटेगा, क्या बचेगा, 2NO2, ये और ये कट गया, तो ये क्या बचा, F2, एक NO2F और एक NO2F क्या हो गया, 2NO2F, यानी हमारा रिएक्शन सही है। अब
इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ जोड़ना नहीं है। ये जो है ये आप देख लीजिए, यहाँ पर ये मैकेनिज्म है इस प्रतिक्रिया का। अभी लग रहा है कि ये 2 और 1 3 यानी थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है और इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 है। नहीं, अब ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, क्योंकि आप इसके स्टेसियोमेट्री को देख करके आप 2 और यहाँ पर 1 3 लिख दिए। नहीं, ये जो है ये है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसमें आप देखेंगे स्टेप 1 और ये है स्टेप 2। स्टेप 1 NO2 प्लस F2 NO2F प्लस F NO2 प्लस F इक्वल एरो NO2F। ये जो है आपका ये है स्लो रिएक्शन और ये है फास्ट। अब आप देखिए ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसे है, क्योंकि इसमें 2 स्टेप हैं, इसमें 2 एलिमेंट्री रिएक्शंस है और दोनों एलिमेंट्री रिएक्शंस मिल करके एक क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि स्लो स्टेप कौन है। स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन है। स्टेप 1 इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप because the speed of this reaction is slow and the velocity of this reaction will be fast. So this reaction cannot be measured because it is the fast reaction and it can be measured because this is a slow reaction. तो यहाँ पर हम स्लो रिएक्शन को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं और इसी के आधार पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेट ला। रेट ला बराबर क्या हो जाएगा, ये NO2 और ये हो जाएगा F2। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां से मॉलिक्यूलरिटी भी आ जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी 2। इसलिए यह रिएक्शन कैसा है, बाई मॉलिक्यूलर यानी द्विआण्विक, बाई मॉलिक्यूलर, ये जो है बाई मॉलिक्यूलर, ये जो है यहां पर आप देख लीजिए। इसीलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में संतुलित प्रतिक्रिया का कोई महत्व नहीं है, यानी संतुलित प्रतिक्रिया के जो स्टेसियोमेट्रिक हैं उनके आधार पर आप रेट लॉ नहीं लिख सकते। आप रेट लॉ कैसे लिखेंगे, आप रेट लॉ लिखेंगे सबसे पहले इसका आप मैकेनिज्म निकालिए। मैकेनिज्म के आधार पर आपको बताएं हम कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में जितनी भी स्टेप्स रिएक्शन होती हैं, जितने भी एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं, उनका वेग जो है सेम नहीं होता। जब वेग सेम नहीं होता इसका मतलब किसी का स्लो किसी का फास्ट होगा। ये स्लो है, ये फास्ट है, ये जो है ये स्लो और फास्ट मेरे कहने से नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंटल, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल दिस रिएक्शन इज स्लो एंड दिस रिएक्शन इज फास्ट। यहां पर ये जो स्लो रिएक्शन है, इसी स्लो रिएक्शन के आधार पर हमने रेट लॉ लिखा और जब रेट लॉ लिख दिया तो इसका मतलब है कि हम सब कुछ जान गए। रेट लॉ तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, देखने में 2 और 1 3 थर्ड ऑर्डर रिएक्शन लगता है। और ये जो है आपका मॉलिक्यूलरिटी 2, तो ये बाई दूसरा रिएक्शन ले लो इसमें, जैसे NO2 प्लस CO एरो CO2 NO। अब यहां पर इसका मैकेनिज्म देख लो, NO2 प्लस NO2 NO प्लस NO3 NO3 प्लस CO CO2 प्लस NO2। सबसे पहले इसको देख लो, ये एक NO2 ये NO2 तिरछा तिरछी कटेगा। यहां देखो ये एक NO3 ये एक NO3, क्या बच गया, यहां पर NO2 बच गया प्लस CO बच गया, एरो ये क्या बच गया, CO2 बच गया और NO बच गया। अब जो है इसका हमें इससे कोई मतलब नहीं है।
ये जो है ये हमारा, इसको आप हटा दीजिए और ये देखो ये जो है ये आपका क्या है, ये है स्टेप 1 और ये है स्टेप 2। ये जो है इस रिएक्शन में यहाँ पर इस जो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है इसमें 2 स्टेप है, यानी 2 एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं और दोनों का स्पीड डिफरेंट है। ये है स्लो और ये है फास्ट, लेकिन है दोनों एलिमेंट्री रिएक्शन। यानी बहुत से, ध्यान रखिएगा, बहुत से एलिमेंट्री रिएक्शंस की एक जो सीरीज होती है उसी को तो कहते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर ये जो तुम्हारा स्लो स्टेप है यही सब कुछ बतलाएगा। रेट ला इक्वल टू के। अब यहाँ पर स्लो स्टेप में क्या है, NO2 2 है, NO2 यानी इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 2। तो ये क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर। अब यहां पर मॉलिक्यूलरिटी देख लो, 1 और 1 2, या यहां पर है 2, मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 2, तो ये हो गया बाई मॉलिक्यूलर। ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर। लेकिन अब एक चीज कह सकते हो कि यहां भी 1 और 1 2 है, ये है, तो हम तो ऐसे भी कह सकते थे, तो ये एलिमेंट्री, ये तो एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं है। लेकिन तुम देख लो रेट लॉ में यहां पर इस प्रतिक्रिया में देखो रिएक्टेंट के रूप में NO2 है और CO है, लेकिन यहां पर तुम देखो CO है नहीं है। ये दो तो ठीक है, 2 तो है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि जो ये प्रतिक्रिया है, ये इस प्रतिक्रिया का जो दर निर्धारक पद है, जो स्लो स्टेप है, ये कहता है इस प्रतिक्रिया में CO के सांद्रण का कोई रोल नहीं है। देयर इज नो रोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन दिस रिएक्शन। यहां पर बल्कि किसका रोल है, NO2 का रोल है, और NO2 के यहां पर ये जो है सांद्रण कितना है, 2 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 2, तो मॉलिक्यूलरिटी हो गई 2। तो ये जो है ये आपका क्या हो गया, ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर के मॉलिक्यूलरिटी। अब जो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, स्यूडो छल, स्यूडो का मतलब होता है छल, छदम। ये जो प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया है, छदम प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया, छदम, छदम का मतलब होता है छल, कपट, धोखा। छदम प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया। ये क्या है, वैसी प्रतिक्रिया जिसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर की हो, लेकिन उसकी मॉलिक्यूलरिटी अणुकता हो 2। फिर से वैसी प्रतिक्रिया जिसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो किंतु मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 2 हो, क्या कहलाएगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्यूडो छदम प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया, छदम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर CH3COO, ये जो है जलांशन यहां पर एसिड मीडियम में, तो ये हो जाएगा CH3COOH C2H5OH। ये है आपका इथाइल एसीटेट या इथाइल इथनोएट, IUPAC नाम जो होता है इथाइल इथनोएट। और ये जल है, ये याद रखना होगा, ये एक्सेस मात्रा में है। और ये है इथेनोइक एसिड
कॉमन नेम है इसका एसिटिक एसिड, ये है इथेनॉल, कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल। अब यहां पर तुम देख रहे हो कि देयर आर टू रिएक्टेंट्स इन दिस रिएक्शन, सो द molecularity will be 2 and order of reaction will be 2. No, order of reaction will be 1. This is first order reaction. ये जो है आपका, ये क्या है, ये लार्ज क्वांटिटी में है। दोनों में से यदि कोई भी एक रिएक्टेंट अगर लार्ज अमाउंट में हो, एक्सेस मात्रा में हो, तो हम उसकी मात्रा को जो है कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर इसका पहले तो रेट लिखो। रेट क्या है? रेट होगा CH3COO C2H5। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, यानी यह फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। लेकिन ये जो है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और ये एलिमेंट्री रिएक्शन भी है। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, ये जो है एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल, यानी यहां पर मॉलिक्युलरिटी विल बी 2। मॉलिक्युलरिटी 1 + 1 = 2। तो ये हो गया बाई मॉलिक्यूलर। ये स्यूडो, ये अपवाद में आता है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, यानी वैसी प्रतिक्रिया जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो किंतु मॉलिक्युलरिटी उसका 2 हो, तो ये जो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आप और ले सकते हो, जैसे इसमें सुक्रोज का तुम इन्वर्सन कराओगे एसिडिक मीडियम में, तो ये हो जाएगा यहां लिख देते हैं C6H12O6 C6H12O6। ये क्या है? ये है तुम्हारा सुक्रोज, शुगर, और इसका जलांसन कराओगे जल से अम्लीय माध्यम में, तो ये जो जल है वो एक्सेस क्वांटिटी में है, लार्ज क्वांटिटी में है। सो द अमाउंट ऑफ H2O कैन बी एज्यूम्ड एज कांस्टेंट। तो यहां पर ये क्या है? ये है आपका ग्लूकोज और ये है फ्रुक्टोज। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ये जो है आपका, ये आपका क्या होगा? रेट बराबर क्या होगा? C12H22O11। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन = 1, यानी यह कौन सी ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन मॉलिक्युलरिटी जैसे ही आएगा, मॉलिक्युलरिटी = 1 + 1, इसलिए 2 हो गया। इसलिए यह क्या हो गया? बाई मॉलिक्यूलर, द्विआण्विक, यानी वैसी प्रतिक्रिया जिसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो किंतु मॉलिक्युलरिटी 2 हो, क्या कहलाता है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपका केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 5 अभी कम से कम 2 और वीडियो लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। और डिस्क्रिप्शन में जो स्टूडेंट्स अगर इसके पहले वाले 4 वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे, तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक हमने दे रखा है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।